दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जब आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा तो दोस्तों इसके बाद का क्या प्रोसेस है। अब बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर मान लीजिए अगर हमें फर्स्ट मेरिट लिस्ट में प्राइवेट कॉलेज मिलता है। देखिए यहाँ पर आप रीड भी कर सकते हैं। उनका कहना था कि अगर सर हमें फर्स्ट राउंड में प्राइवेट कॉलेज मिल जाता है और सर हमें चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज, तो इस सिचुएशन में सर क्या हमें सीट फ्लॉट करना पड़ेगा, और सर अगर हम सीट फ्लॉट करते हैं तो कितने % चांस है कि हमें नेक्स्ट राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन तो आपका ये है दोस्तों। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर अगर हमें मान लीजिए फर्स्ट राउंड में प्राइवेट कॉलेज मिल जाता है और वो कॉलेज हमें पसंद नहीं है, या फिर मान लीजिए सर गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है और वो दूर है, तो सर अगर हमें फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिलता है तो क्या वहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा अगर हमें पसंद का नहीं मिलता है तो भी। तो दोस्तों अगर आपको पसंद के कॉलेज मिलता है या नहीं मिलता है तो भी आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। और अगर आप नहीं जाते हैं तो फिर नेक्स्ट राउंड में जो है ना आपको जो है इंक्लूड नहीं किया जाएगा, मतलब कि आपको पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाएगा और आपका एडमिशन जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। इसलिए दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपका जो है नेक्स्ट राउंड में नाम आए, या फिर आप चाहते हैं कि आप फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज आपको मिला है उसको फाइनल करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप जो है ना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपको जाना होगा, ठीक है ना। अब 1800 रुपीज़ दोस्तों ये कब पे करना है, तो दोस्तों आईडी लॉगिन करेंगे ना जब आप, तो 1800 रुपीज़ जो है पे करने का ऑप्शन आ रहा होगा, तो ये आप खुद कर सकते हैं या कैफे से आप करवा सकते हैं। अब जो है 3600 रुपीज़ ये कब पे करना है, तो दोस्तों ये आपको कॉलेज जाकर करना है, और ये कब करना है ये भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है ये आप समझ गए होंगे कि हमें क्या करना है। चाहे आपको पसंद का कॉलेज मिले या ना मिले, वहां पर आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। और दोस्तों जो पहले शेड्यूल जो जारी किया गया था उसको अपडेट किया गया है, तो एससीईआरटी दिल्ली एडमिशन के नाम से जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर फिर से जो है अपडेट किया गया है। तो उसको अगर आप डाउनलोड करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको देखेंगे यहाँ पे तो 31 जो अगस्त है, मतलब कि आज आपका जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ जाएगा। तो उससे आपको जो है कॉलेज का पता चलेगा। आप आईडी लॉगिन करके भी चेक कर सकते हैं और आप लिस्ट को डाउनलोड करके भी चेक कर सकते हैं, दोनों तरीके से, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो डेट लिखा हुआ है 1 सितंबर से यहाँ पर 5 सितंबर तक आपको जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए उस कॉलेज में जाना होगा। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है ये भी मैं आपको बता दूं आज। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि अगर आप मान लीजिए सीट फ्लॉट करते हैं तो दोस्तों क्या आपको जो सेकेंड लिस्ट जो जारी की जाएगी क्या उसमें आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉट यही है। और एक डॉट ये भी है दोस्तों कि अगर हमें सर मान लीजिए प्राइवेट कॉलेज मिल जाता है तो हम सीट फ्लॉट करते हैं तो सेकंड राउंड में कितना चांस है कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको एक लिस्ट दिखाता हूँ। तो दोस्तों अगर आप इस लिस्ट में जो भी मतलब कि यहाँ पर सीट जो है ना यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, मतलब कि रिजर्व किया गया है कैटेगरी वाइज, अगर आप इसको समझ जाते हैं तो दोस्तों आपको मतलब कि ये पता लग पाएगा कि सेकेंड राउंड में कितने % चांस है आपको गवर्नमेंट डाइट मिलने के। तो देखिए दोस्तों अगर आप सीट फ्लॉट करते हैं और आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा लेते हैं जिस कॉलेज में आपका फर्स्ट राउंड में नाम आता है, तो दोस्तों सेकंड राउंड में जो है ना आपको कॉलेज मिल जाएगा। बट यहाँ पर डिपेंड ये करेगा आपका, मतलब कि कौन सा कॉलेज मिलता है ये डिपेंड आपका जो है ना रैंक पे करेगा। मतलब कि रैंक पे इसलिए करेगा क्योंकि दोस्तों देखिए अगर आप जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा लेते हैं तो आपको चाहे तो प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज तो मिल ही जाएगा सीट फ्लॉट करते हैं तो। बट दोस्तों आपको गवर्नमेंट कॉलेज कब मिलेगा अगर आप इसे समझ जाते हैं तो आपको पता चल जाएगा। देखिए फर्स्ट में जो है यहाँ पर 555 जो सीटें हैं ये जनरल कैटेगरी के है। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं तो यहाँ पर ओबीसी, उसके बाद एससी एसटी। तो ओबीसी के लिए जो सीटें यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए 156 सीट, मतलब कि दोस्तों इसके अकॉर्डिंग अगर आपका जो है ना मतलब कि रैंक बन रहा है तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि कितना % चांस है आपको गवर्नमेंट डाइट में मतलब कॉलेज में जो है सीट मिलने के। क्योंकि दोस्तों आप जानते ही हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज में सीटें काफ़ी ज़्यादा कम है। देखिए 1040 सीटें हैं। अब इस सिचुएशन में दोस्तों हम कैसे आपको बता सकते हैं कि कितने कैटेगरी वालों को मिले, आप खुद ही यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है ना। अब दोस्तों अब बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये डाउट होता होगा कि सर अब हम क्या करें, अब हम करें या सीट फ्लॉट या ना करें। तो देखिए दोस्तों आप सीट फ्लॉट कर लीजिए फर्स्ट राउंड में, अब देख लीजिए एक बार ट्राई करके, क्योंकि दोस्तों जो टेंशन आपके पास है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। सीट अगर आप फ्लॉट कर लेते हैं तो यहाँ पर ये दिक्कत नहीं आएगा कि आपको सीट नहीं मिलेगी, सीट मिल जाएगा। बट दोस्तों आपके रैंक के अकॉर्डिंग मिलेगा। गवर्नमेंट डाइट चाहे तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाता है तो, ठीक है ना, सेकंड राउंड में।
बट फर्स्ट राउंड मैं कहता हूँ देखिए 3 लिस्ट जारी किया जाएगा, प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है, तो 3 में से मैं कहता हूँ देखिए सेकंड में आप जो है ना फाइनल कर लीजिए, क्योंकि सेकंड के बाद आप थर्ड में करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको पहला राउंड के बाद दूसरे राउंड में ही आपको पता चल जाएगा कि कितना चांस है, ठीक है ना। तो सेकंड में आप जो है सीट को फाइनल कर सकते हैं। फर्स्ट राउंड में एक बार आप देख लीजिए, बट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपको जाना होगा, नहीं जाएंगे तो फिर आपका कहीं भी एडमिशन नहीं होगा। दोस्तों मैं इसी वीडियो में आपको डॉक्यूमेंट्स भी बता दूंगा, तो प्लीज़ दोस्तों उस डॉक्यूमेंट को आप लोग जो है अरेंज कर लीजिएगा आज ही। अब दोस्तों देखिए इस कमेंट को एक बार इसको आप एक बार रीड कीजिए। देखिए यहाँ पर बोला गया है सर अगर ऑनलाइन सीट फ्लॉट कर दें तो भी हमें यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए हमें जाना होगा, तो बिल्कुल आपको जाना होगा, ठीक है ना। और 1800 रुपीज़ जब आप ID लॉगिन करके, ठीक है ना, चाहे आप कैफे से कहीं से भी पे करते हैं, तो दोस्तों इसका स्लिप भी आपको लेकर जाना होगा। अब ये जो है 3600 रुपये ये आपको कब पे करना है, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए 3600 रुपीज़ ये आपको जो है ना, जब आप सीट जो है मतलब कि फाइनल करेंगे, सीट फाइनल करेंगे या किसी भी कॉलेज में, मतलब कि मुझे इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो 1800 रुपीज़ तो आप पे करेंगे, ये मैंडेटरी है, सभी को पे करना है, ठीक है ना। और उसके बाद जब आप फाइनल कर लेंगे सीट कि मुझे इसी कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो ये फीस जो है आपको पे करना होगा। और दोस्तों ये जो फीस है ना, ये आपके जो है कॉलेज की जो फीस है उसके साथ एडजस्ट कर लिया जाएगा। ये आपका फीस जो है अलग से चार्ज नहीं किया जा रहा है, मतलब कि वेस्ट बेकार आपका नहीं जाएगा, ठीक है ना। मतलब कि जब आप इंस्टॉलमेंट पे करते हैं 3 मंथ की जो है ना 9375 रुपये पे करते हैं, तो उसमें जो है आप इसको जो है डिडक्ट हो जाएगा, ये आप जो है कम पे करेंगे इतने फीस। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। और दोस्तों एक डॉट ये भी है कि बहुत सारे स्टूडेंट को डॉट ये होता है कि सर क्या हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करना होगा, चाहे हमें प्राइवेट कॉलेज मिले या गवर्नमेंट कॉलेज। तो दोस्तों आपको जो है ना अपने 10th 12th क्लास के जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी कॉलेज में जो है ना लगभग 2 से 3 महीने के लिए आपको वहाँ पर सबमिट करना होता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप जरूर ध्यान रखें। और अगर आपको मतलब कि कुछ काम है तो दोस्तों पहले उसका जो है आप फोटो कॉपी करवा लें, ठीक है ना। प्लीज़ इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखें। चलिए अब हम डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें जो है लेकर जाना है। बट दोस्तों इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, मैं बार बार यही चीज़ आपको बता रहा हूँ कि चाहे आपको कॉलेज पसंद का मिले या ना मिले, आप सीट फ्लॉट अगर आप करते हैं ना, घर से ही कर सकते हैं, आप ID लॉगिन करके ऑनलाइन कर सकते हैं अपने फ़ोन से। बट अगर आप सीट फ्लॉट कर देते हैं तो ये फ्लॉट तभी वैलिड होगा जब तक आप जो है ना कॉलेज में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा लेते हैं। अगर आप करवाएंगे तभी ये आपका सीट फ्लॉट माना जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट राउंड में नाम नहीं आएगा। इसलिए ना आप जरूर ध्यान रखें, फर्स्ट राउंड में चाहे आपको पसंद का कॉलेज मिले या ना मिले, उसमें आप जरूर जाकर जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा लें। दोस्तों आपको जो है ना ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना होगा। फोटोकॉपी आपको इसके 2 सेट्स बना लेने हैं। और दोस्तों आपको जो है ना ओरिजिनल लेकर जाना है, क्योंकि ओरिजिनल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओरिजिनल ही वहाँ पर आपका चेक किया जाएगा और फोटोकॉपी आपका सबमिट होगा। और ओरिजिनल जो है ना आपका कब सबमिट करना है, जब आप फाइनल एडमिशन करवाएंगे ना जिस कॉलेज में, उस कॉलेज में आपको जो है फिर सबमिट करना होगा। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों आपको जो है एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना होता है, तो दोस्तों आज ही आप बनवा लें, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों आपका जो है ये चल जाएगा जब भी आपका नाम आता है। देखिए मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट में एक स्टेटमेंट आपको लिखवाना होता है, MBBS डॉक्टर से होना चाहिए। स्टेटमेंट में ये लिखाना होता है कि स्टूडेंट जो है वो मेंटली फिजिकली फिट है, और कुछ और भी लिखवाना होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ना आपको प्रोस्पेक्टस में मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। अब दोस्तों देखिए आपको 1800 रुपीज़ जो फीस है इसको पे करेंगे, और इसका स्लिप भी आपको लेकर जाना है, अपना फोटो भी आप साथ में ले लें। और देखिए OBC की जो सर्टिफिकेट है ना, ये आपके पास रिन्यू होना चाहिए। अब रिन्यू कब से कब तक होना चाहिए, कितना पुराना चाहिए, तो दोस्तों ये स्टेटमेंट जो है अभी प्रोस्पेक्टस में मैं आपको शो कर देता हूँ। जिस भी कैटेगरी से अगर आपने अप्लाई किया है तो ये सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और ओरिजिनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब कुछ स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो रहे थे कि सर 10th क्लास में तो हमें एक ही जो है मार्कशीट मिलता है। तो दोस्तों आपके पास जो है ना एक सर्टिफिकेट होगा जिसमें आपका जो है मार्क्स नहीं लिखे होंगे, ओनली सब्जेक्ट लिखा होगा। और एक मार्कशीट होंगे जिसमें आपके जो है मार्क्स भी लिखे होंगे कि इतने मार्क्स इस सब्जेक्ट में आए हैं। तो ये आपके पास 2 होंगे, ये चेक कीजिएगा। और इसमें भी आपके एक मार्कशीट होंगे और एक सर्टिफिकेट होंगे, ये भी आप चेक कीजिएगा। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो NIOS से अपना 12th क्लास किया होगा, तो वो भी आपका चल जाएगा, बट ओरिजिनल होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि OBC का जो है ना कितना पुराना चल जाएगा आपके पास जो सर्टिफिकेट है, और अभी तक आपने रिन्यू नहीं करवाया तो दोस्तों रिन्यू करवा लीजिए। उसको जो है उसका जो स्लिप आपको मिलेगा ना वो आप रख लीजिएगा, ठीक है ना। स्लिप आप जरूर ले आएँ। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि जो आपने फॉर्म फिल किए थे, ठीक है ना,
तो उसका भी प्रिंट आउट आप साथ में निकाल लें। बहुत सारे स्टूडेंट ने नहीं निकलवाए होंगे, तो आप जरूर इसको जो है प्रिंट आउट निकलवा लें। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाते हैं तो देख लीजिए यहाँ पर कैंसिल कर दिया जाएगा, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो जरूर आप लोग ध्यान रखें दोस्तों इसका। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आखिर जो आपका ओबीसी एनसीएल वाला जो आपके पास जो सर्टिफिकेट है, अगर आपने इस कैटेगरी से अप्लाई किया है तो वो कितना पुराना होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका जो है लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, मतलब कि 30 जून के जो है 30 जून 2021 के बाद का होना चाहिए, इससे पहले का नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर जून से पहले का होगा तो मतलब कि वो जो है और ज़्यादा पुराना हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर आपका इससे भी ज़्यादा पुराना है तो रिन्यू जल्दी से करवा लीजिए दोस्तों, क्योंकि जब आप जाएंगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए तो वहाँ पर जो है ना डायरेक्ट ही वो आपके जो है ओबीसी सर्टिफिकेट मांगेंगे, और इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा आपका प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि पिछली बार बहुत सारे स्टूडेंट का जो है एडमिशन कैंसिल हो गया था। तो देखिए दोस्तों, एक होता है हमारा काउंसलिंग। तो काउंसलिंग में क्या होता है ना, ऐसे स्टूडेंट जिनका जो है फॉर्म रिजेक्ट हो गया या टाइम पे उसने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करवा पाया था, या फिर दोस्तों और भी कई सारे प्रॉब्लम हो गए थे, मतलब कि नाम में कोई गलती, तो दोस्तों काउंसलिंग में जब पार्टिसिपेट करते हैं ना तो उसमें आप एडिट करके जो है मतलब 1000 जो है फीस होता है, और जिनका एडमिशन नहीं होता है, जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया है, केवल वही अप्लाई कर पाएंगे काउंसलिंग में। तो काउंसलिंग में क्या होता है, सीट मिलने के चांसेस होते हैं बट बहुत ज़्यादा कम होते हैं, बट उनका हो जाता है जिनका जो है किसी रीजन की वजह से एडमिशन नहीं हो पाया था, मतलब कि एंट्रेंस एग्जाम दिया था बट टाइम पे वो कॉलेज नहीं जा पाए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, या फिर उसके पास सर्टिफिकेट जो है टाइम पे नहीं मिल पाया था, ये सभी सिचुएशन में। तो वो कब होगा ये सभी लिखा हुआ है प्रोस्पेक्टस में, डेट वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और देख लीजिए यहाँ पर आपके नाम से ही सभी होना चाहिए। और देखिए कौन सा आपका चलेगा, मतलब कि सर्टिफिकेट बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि स्टेट का चलेगा या फिर कहीं सेंट्रल का चलेगा, वो सारे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। और कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।